दोस्तों झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा जो है ना टीचर की बहाली निकाली गई है और काफ़ी अच्छी पद यहाँ पे निकाले गए हैं। 1300 से ज़्यादा पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और इसमें जो आपके विद्यालय होंगे वो माध्यमिक होने वाले हैं, यानी +2 के जो विद्यालय होते हैं उसमें आपकी जॉब लगने वाली है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो इस विज्ञापन का जो नाम दिया गया है वो आप देख सकते हैं 02/2025 झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 JTMACCE 2025, ये एडवर्टाइजमेंट का जो है नाम है और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है। यानी जो है आप टीचर जो बनेंगे 9 से लेकर 12 तक के जो है आप यहाँ पे टीचर बनने वाले हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इसके अंदर शामिल है। अब इसमें देखेंगे तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन लोग फॉर्म भरेगा। पहले यहाँ पे आप बता देते हैं कि फॉर्म का शुल्क क्या लगने वाला है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस वेबसाइट से। मैं जिस दिन आवेदन स्टार्ट होगा ना, लगभग 17 जून से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं 17 जून के आसपास एक वीडियो ला दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। और वहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आवेदन शुल्क भी लगेगा। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे कोई जो है एस टेट या सी टेट ये सब कुछ आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको बीएड चाहिए, मतलब आप बीएड किए हुए हैं और आपके पास जो सब्जेक्ट में बहाली निकलेगी उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन और आपने जो है पीजी कर रखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस विषय के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना % होना चाहिए। अब यहाँ पे 100 रुपये आवेदन शुल्क है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं झारखंड के SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 रुपये है। तो ये आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे लगने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिक्तियों का विवरण दिया गया, किस विषय में कितने सीटों को रखा गया है। तो यहाँ देखिए, माध्यमिक आचार्य राजनीतिक शास्त्र में 221 पद हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस विषय में, राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में। समाज शास्त्र सोशल साइंस में जो है आप देखेंगे यहाँ पे 159 पद हैं। मनोविज्ञान में 53 पोस्ट हैं और यहाँ पे मानव शास्त्र में 21 है और दर्शन शास्त्र में 19 वैकेंसी है। गृह विज्ञान होम साइंस में भी आपके अच्छे खासे पद हैं जो कि 96 हैं। भूगर्भ शास्त्र में जो 32 पोस्ट हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें कोडिंग मतलब जो जानता है उस तरह के टीचर की बहाली यहाँ पे निकल रही है 54 पोस्ट पे। साइबर सिक्योरिटी की और डाटा साइंस की जो है बहाली निकाली गई है 54। काफ़ी ज़बरदस्त सैलरी है, मैं सैलरी भी आगे डिस्कस करके बताऊँगा। कंप्यूटर साइंस की भी बहाली है जिसमें 131 यानी कंप्यूटर के टीचर यहाँ पे 131 पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है। इसका भी मैं क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा। अप्लाइड इंग्लिश के टीचर यहाँ पे आपको 54 है। इसके बाद से यहाँ पे 12 से लेकर आगे आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सारे अब जो है सब्जेक्ट मिलेंगे। तो किस किस सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे चाहिए, तो उर्दू के आप देखेंगे तो अच्छे खासे पद है, 92 पोस्ट है। संथाली के 83, ये भी एक विषय मतलब आपका भाषा है। इसके अलावा देखेंगे मुंडारी के जो है आपका 16 पोस्ट है। बांग्ला की बहाली यहाँ पे, बांग्ला लैंग्वेज 25। इसके अलावा हो एक भाषा है झारखंड का, 26 पोस्ट है। कुडुख यहाँ पे 24 है। इसके बाद से आप देखेंगे तो कुरमाली की बहाली 10 है। इसके बाद से नागपुर, ये भी एक भाषा है, 21 पोस्ट है। पंचर परगनिया 10 पोस्ट है। इसके बाद से आपको तो गोरठा के 18 पोस्ट हैं, उड़िया के 4। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक विशेष शिक्षा आचार्य, यहाँ पे आपको जो एक वैकेंसी निकाली गई माध्यमिक में जो कि 150 है। विशेष शिक्षा में हम आप आगे बताएंगे क्या आपको चाहिए क्वालिफिकेशन, काफ़ी बढ़िया क्वालिफिकेशन उसमें भी रखा गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके 23 प्रकार की अलग अलग टीचर बहाली यहाँ पे आपकी निकाली गई है। अब यहाँ पे बोला गया कोटिवार रिक्तियों की संख्या अध्यादेश विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी विभाग जब चाहे तब इसमें संशोधन कर सकता है, सीटों को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो ये आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको बताई गई है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है सबसे पहला माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र, अप्लाइड साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इन सब पद के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको जो है ना सैलरी पहले बताई गई, लेवल 6 की सैलरी है जो कि 35,400 लेकर 1,12,400, यानी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी की बात करें तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी 60,000 प्लस आपको इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे विषय देख रहे हैं, इन सब विषय के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए समझ लीजिए। देखिए, नियुक्ति के जो विषय हैं, मान लीजिए आप सपोज समाज शास्त्र से फॉर्म भरना चाहते हैं तो समाज शास्त्र में आपने जो है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक किया हो, यानी आपने पीजी किया हुआ समाज शास्त्र में और आपके पास बीएड है,
तो आप इस भर्ती के लिए आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिस विषय के टीचर आप बनना चाहते हैं, जिस विषय वस्तु से आप अप्लाई करना चाहते हैं वैकेंसी के लिए, तो आप उस विषय से जो है पीजी होने चाहिए और आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। बस इतना ही सिंपल सा क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा। आगे हम कंप्यूटर वाला, साइबर सिक्योरिटी वाला भी बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर मान लीजिए आप राजनीति शास्त्र से फॉर्म भरना चाहते हैं तो वही सेम चीज़, पीजी आपने राजनीति शास्त्र में किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मनोविज्ञान में भी वही सेम चीज़ है, आपने मनोविज्ञान से पीजी किया हुआ है और आपने जो है बीएड किया हुआ तो फॉर्म को भर सकते हैं। इतनी सब जानकारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई बीएससी एड भी किया है वो भी फॉर्म भर सकता है, या अगर कोई ने बीए एमएड किया है वो भी फॉर्म यहाँ भर सकता है। लेकिन यहाँ पे 55% अंक आपके होने चाहिए और यहाँ पे आपको बताया गया कि किसके लिए क्या परसेंटेज चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे 45% अंकों के साथ जो विशेष बीएड होता है ना, वो अगर आपने कर रखा हुआ है और यहाँ पे आपने जो है बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 50% चाहिए पीजी में तो आप फॉर्म भरेंगे, बाकी बीएड आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला गया कि संबंधित पदों पर नियुक्तियों के विषय में स्नातक डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातक डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी मान्य होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो। मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है किसी दूसरे विषय से और आप जिस विषय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें अगर आपने जो है ना ग्रेजुएशन किया हुआ है, उस विषय का स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में भी किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आप अप्लाइड इंग्लिश से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने जो है बीए किया हुआ है इंग्लिश से, किससे, इंग्लिश से, और आपने पीजी आगे चल के कोई और विषय से कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे जो है ना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही ये जानकारी यहाँ पे बताई गई नोट में करके, ताकि आप आसानी से फॉर्म को भर सकें। और जो भी यहाँ पे परसेंटेज का बात किया गया कि 50% चाहिए या 55% चाहिए, तो उसमें जो SC/ST कैंडिडेट से जो झारखंड के निवासी हैं उनको 5% अंकों में छूट यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडरी हो, ये सब जो भाषा वाली विषय के लिए जो भर्ती निकाली गई है तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन वही रहेगा कि आपने 50% अंकों के साथ जो है स्नातक और आपने बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन सबके लिए वही रहने वाले। मतलब मान लीजिए आपने फॉर्म भरना चाहते हैं उर्दू से तो आपने पीजी किया हुआ है उर्दू विषय में, साथ साथ आपने जो है बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी लेवल 6 की सैलरी देखने को मिलेगा। समझ गए? अगर आपने जो है बीएससी एड किया हुआ है या बीए एमएड भी किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपकी जो है क्वालिफिकेशन है। अब जो आपके विशेष शिक्षा आचार्य हैं, मतलब जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे देखिए क्या है। तो आपको स्नातक चाहिए, इसके बाद आपने बीएड किया हुआ विशेष शिक्षा में तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा बोला गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ पंजीकरण भी आपको चाहिए। मतलब क्या कि एक तो आप पीजी होने चाहिए, दूसरा यहाँ पे आपके पास बीएड विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए, जिसमें बोला गया कि ये भी है, ये भी है, इसमें से कोई आपके पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के साथ पंजीकरण भी होना चाहिए, इसमें से कोई आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पे आपको जो है बताया गया रजिस्ट्रेशन विद RCI। समझ में आ गया? और यहाँ पे 5% का छूट है जो SC/ST से आते हैं, झारखंड के निवासी हैं। अब आती है यहाँ पे जो भी बंदा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस के लिए अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन तो समझ लीजिए। इसमें भी सैलरी लेवल 6 रहेगी। और इन सब पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अगर आपने MSc किया हुआ है या MCA किया हुआ है, जैसे MSc में कंप्यूटर साइंस और IT में से कोई एक विषय होना चाहिए 50% अंकों के साथ, तो फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपने ME किया हुआ या MTech किया हुआ कंप्यूटर साइंस या IT में तो भी फॉर्म भर सकते हैं। या आपने जो है BE या BTech किया हुआ है, उसके बाद आपने जो है PGDCA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो क्या है ना नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है ना, और नॉर्मल ग्रेजुएशन करके क्या किए हुए हैं कि PGDCA कर लिए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं और PGDCA कर लेंगे तो हम शिक्षक बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए जो कैंडिडेट्स BE BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या IT से, वही PGDCA अगर वो करता है या अगर उसके पास B वाला सर्टिफिकेट या C लेवल का सर्टिफिकेट है DEOC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT से, तो ही वो जो है आगे कंप्यूटर साइंस का टीचर बन सकता है। बहुत लोग यहाँ ग्रेजुएशन नॉर्मल कर लिए हैं और PGDCA कर लिए हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है शिक्षक बनने के लिए। देखिए जब तक आप कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखेंगे ना ग्रेजुएशन लेवल पे, कंप्यूटर आपका ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं रहेगा और आप PGDCA किए हुए हैं
तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे BE/BTech कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे बंदा जो है स्पेशलाइजेशन किया है, 4 साल उसने पढ़ाई किया कंप्यूटर में, उसके बाद PGDC किया हुआ है, यानी एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिए फिर आप वो फॉर्म भर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म को आप एलिजिबल है। ऐसे आप अगर आप मान लीजिए नॉर्मल BA किए हुए हैं या BSc किए हुए हैं नॉर्मल किसी विषय से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास PGDC है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके पास B.Ed भी यहाँ पे चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं उसके पास B.Ed भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो ही वो फॉर्म भर सकता है। या BA/MAd है या उसने B.Ed कंपोनेंट से भी कर रखा हुआ है, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड जो डुअल डिग्री होता है, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन रह गए। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे एज लिमिट, तो न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे 20 वर्ष बोला गया है। 1 अगस्त 2025 को उम्र सीमा गणना करना है। जनरल के लिए EWS के लिए 40 वर्ष, और यहाँ पे SC/ST के लिए यहाँ पे 42 वर्ष, और महिला अगर कोई है, भले वो जनरल हो या SC/ST हो या कोई भी जाति का हो, उनके लिए 43 वर्ष। SC/ST महिला पुरुष के लिए 45 वर्ष यहाँ पे आपकी जो है उम्र सीमा रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप एक बार अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म आपका 18 जून से लेकर यहाँ पे शुरू हो रहा है और 17 जुलाई तक चलने वाला है। मैं आपको प्रॉपर एक 18 जून को एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। और संशोधन भी आपको दिया गया है कि आप त्रुटि कर देते हैं फॉर्म भरने में तो आप उसे सुधार सकते हैं। OMR या कंप्यूटर बेस्ड, दोनों में से किसी भी बेस्ड पे आपका एग्जाम हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर आपका एक से अधिक पालियों में एग्जाम होता है तो। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का और पाठ्यक्रम की जानकारी दिया गया है। तो इसमें आपको जो है 2 पत्र होंगे, पत्र 1 और पत्र 2। दोनों पत्र में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पत्र 1 पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं की जाएगी। और यहाँ पे आपका मुख्य परीक्षा का विषय पाठ्यक्रम क्या है, तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी, मतलब एक पाली आप दे देंगे पत्र 1 के लिए, फिर दूसरी पाली में आपका पत्र पेपर 1 और पेपर 2 इस तरह से होगा। पेपर 1 में क्या होगा कि सामान्य ज्ञान हो, जिसमें कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंकों के जो है जनरल GK GS ये सब आपके रहेंगे, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा के 100 अंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सबके लिए कॉमन रहेगा, सबके लिए क्या होगा, ये कॉमन रहेगा। और इसमें आपको ना 33% लाना जरूरी है। कितना परसेंट, 33%। ये चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है 33% लाने का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र होगा, जो प्रश्न पत्र 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब जो पेपर 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें 33% अंक अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों का 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी पेपर 1 जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 33% ला देंगे आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है पत्र 2 ये आपके मेधा सूची के लिए होगा, जिसमें आपको पास तो करना ही है इसमें, लेकिन अच्छा मेरिट्स के साथ पास करना, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। अब इसमें क्या होगा, तो जिस विषय वस्तु से आप फॉर्म भर रहे हैं उस विषय वस्तु से प्रश्न होंगे, और यहाँ पे 300 अंकों का ये प्रश्न आपका रहने वाला है। और हर एक जो है आपका पाली, मतलब पेपर 1 की फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली 3-3 घंटे की यहाँ पे जो है प्रश्न आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो पेपर 2 होगा आपके जो विषय से फॉर्म भरेंगे उससे रहेगा। अब यहाँ पे जो पत्र 1 है उसका जो आपका प्रॉपर सिलेबस है दे रखा हुआ है। सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन यहाँ पे क्या क्या पूछे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही जो हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित रहेगा, मानसिक क्षमता के क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद से पत्र 2 में जो आपका रहेगा, जो आपका विषय भाषा रहेगा, तो यहाँ पे बोला गया कि पत्र 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पे आपको दिया गया है। अब ये देखेंगे तो आपको ये वाला जो है आपको देखना होगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोग समझे होंगे। यहीं पे नीचे में दिया हुआ है अलग अलग मतलब विषय का, क्योंकि अलग अलग विषय हो जाएगा ना अब। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये मैं आपको दिखाया तो ये देखिए सिलेबस इंडेक्स दिया है। राजनीतिक शास्त्र 1 से 4 तक आपको दिया हुआ है। तो अब 1 से 4 में देखिए, ये देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या क्या आपको पूछे जाएंगे, ये देखिए पूरा जानकारी डिटेल में दिया हुआ है। राजनीतिक विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम क्या है, तो ये आप जो है देख सकते हैं, एनेक्सर इन्होंने दे रखा हुआ है। अलग अलग विषय वाइज आपको 300 अंक के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस को ही आपको ध्यान में रख के तैयारी करना होगा। और बाकी जो
पत्र 1 होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये वैकेंसी है, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।